चलो बिगिन कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन ये आपको ऑलरेडी पहले से आता है, ट्राई करते हैं। देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो एंगल आपको दिया हुआ है और 4 से 5 के बीच में अगर कहानी चलेगा तो आवर रीडिंग क्या होगा आपके क्लॉक का, 4 ही होगा। मिनट रीडिंग आपको निकालना है, तो लिखो वी नो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2 m। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के जगह पर आपको डालना है 20, दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू कितना m। फिर सिंस मॉड के बाहर का नंबर पॉजिटिव है तो आपको दो केस बनाना पड़ेगा यहां पर। एक बार 20 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 11/2 m और एक बार माइनस 20 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 11/2 m। ठीक है, अब अगले पेज पे दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 11/2 m को अगर सॉल्व करोगे तो दिस इम्प्लाइज 11/2 m इज इक्वल्स टू आई थिंक 100। सो m इक्वल्स टू यहां से 200/11। बाकी देख लेते हैं एक बार इसको, और दूसरा केस भी मैं लिख लेता हूं। माइनस 20 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 11/2 m। तो यहां से 11/2 m इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 140। यहां से m इज इक्वल्स टू 280/11। अब सिंप्लीफाई करना होगा यहां से। सो 11 और 200 को डिवाइड करो आप, तो मेरे ख्याल में 1010 ये 10 नहीं, रुक 1 लगाओ पहले, तो 11 यहाँ से बचेगा 998, मेरे ख्याल में 88, और यहाँ 2 बच जाएगा आपके पास। इट विल बी 18 मिनट प्लस 2/11, एक बार के लिए मिनट, लेकिन हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 18 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, और ये जो डिवीजन है ये भी हमको परफॉर्म करना होगा एक बार। 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120 शायद। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 120, और इस पर 11 से डिवाइड करो आप, तो 10 110, मेरे ख्याल में 10 बचेगा आपके पास में। और अगला अगर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हो तो पॉइंट के बदले 0 और 9, तो 99। सिंस ये पॉइंट के बाद में 9 आ गया तो राउंड ऑफ करके हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 मिनट एंड 11 सेकेंड। और इसके हिसाब से टाइम स्टैम्प क्या होना चाहिए आपका, 4:18 मिनट और 11 सेकेंड। इसको एक्सप्लोर करोगे अगर आप तो आपको देखो क्या मिलेगा, 11 और यहाँ पर 280, मेरे ख्याल में 2 लगा सकते हैं तो 22, फिर यहाँ से 6 तो 60, 5 तो 55, ठीक है, और बचेगा 5। सो 25 मिनट प्लस 5/11, एक बार के लिए मिनट, बाकी मैं सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा सेकेंड। और इसका डिवीजन सोचोगे तो आई थिंक 300 डिवाइडेड बाई 11 लिखा हुआ है। सो यहाँ लगाओगे 2 तो 22, 8, 80, 7, 77, 3, और 0.0 लगाओगे तो 2, तो इग्नोर कर सकते हैं उसको और 1 ऐड नहीं करना होगा। तो 25 मिनट और 27 सेकेंड। तो टाइम स्टैम्प आपका हो जाएगा 4, 25, 27। ये आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज स्ट्रक 15 मिनट्स पास्ट 7। 15 मिनट्स पास्ट 7 का मीनिंग क्या होता है, 7:15। और उस मोमेंट पे आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो लिखो वी नो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2 m। इस बार मेरे पास में h का रीडिंग भी अवेलेबल है और m का रीडिंग भी अवेलेबल है। वैल्यू डाल दो, 30 इंटू h का रीडिंग होगा 7 और माइनस 11/2 इंटू m का रीडिंग होगा 15। सही है, दिस इज इक्वल्स टू यहां से शायद 210 और माइनस यहां से कितना आ जाएगा 165/2। कितना आएगा बताओ एक बार,
65/2 एक्चुअली में 82.5 क्या, ठीक है, और माइनस करने पे कितना आएगा, वन 167.5 नहीं, 200 में से अगर 80, ये 210 में से 80 जाता तो कितना बचेगा आपके पास में, 130, 127.5, ठीक है। तो लिख दो रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 127.5 डिग्री, 127.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अगला देखो, बाय 20 minutes past 5 हाउ मेनी डिग्रीज हैज द आवर हैंड टर्न्ड थ्रू। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ बुक में वैसे लैंग्वेज ये ऊपर वाला दिया हुआ है आपको, लेकिन जो आंसर है वो इसके इंटरप्रिटेशन से ऐसे आता है, ठीक। तो आपको जब कभी भी ऐसा लैंग्वेज मिले तो आप ये वाला चीज अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं, बुक में ये नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, ठीक है। बाई 20 minutes past 5 हाउ मेनी डिग्रीज हैज द आवर हैंड टर्न्ड थ्रू। तो हैज द आवर हैंड टर्न्ड थ्रू का मतलब ये है यहाँ पर, ये नहीं है कि ओवरऑल 5:20 में वो कितना टर्न किया हो, इसका मीनिंग ये है कि 5 बजे वो जहां था उसके कंपैरिजन में 5:20 पर वो कितना टर्न करके आगे बढ़ गया हो। आया लॉजिक समझ? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इस लैंग्वेज का मतलब है कि 5 बजे आवर हैंड जिस तरह पॉइंट कर रहा था, उसके बाद 5:20 पे जहां पॉइंट कर रहा होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में वो कितने एंगल से रोटेट हुआ होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे कि 20 मिनट में कितना टर्न हुआ, और 20 मिनट में कितना टर्न हुआ का आंसर क्या होगा, आवर हैंड 1 मिनट में कितना टर्न होता है, हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में कितना टर्न हो जाएगा, 20 डिग्री, मतलब 20 इंटू हाफ विच इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, ठीक है। लिखो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 20 इंटू हाफ डिग्री, 20 इंटू हाफ डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से। चलो ठीक है, पहले इस क्वेश्चन पे बात नहीं करते हैं, इसे कॉमन सेंस में बात करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पे घूम के आएंगे, ठीक है। अब ऐसा समझो कि हर घड़ी हमेशा प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अंदर के मशीन में ही कोई डिफॉल्ट हो जाए और वो इम्प्रॉपर्ली फंक्शन करने लग जाए। अब इम्प्रॉपर फंक्शन करने का मतलब क्या है, सपोज करके अभी एक्चुअल दुनिया में 4 बज रहा है, ठीक है, 1 घंटा के बाद में आपके घड़ी को क्या रीडिंग शो करना चाहिए, 5 शो करना चाहिए अगर वो ठीक से वर्क कर रहा है तो। लेकिन चांसेस ऐसा है कि आपका घड़ी अगर खराब हो चुका है तो वो हो सकता है कि 5:10 शो करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 4:50 ही शो करेगा। तो चाहे वो मतलब शुरू में कितना बज रहा था 4, 1 घंटा अगर असली दुनिया में पार हुआ तो बजना कितना चाहिए था 5, लेकिन आपका घड़ी हो सकता है कि 5:10 शो करे और हो सकता है कि वो 4:50 शो करे ड्यू टू सम डिफॉल्ट, ठीक है। अगर वो 5:10 शो कर रहा है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि उसने 1 घंटे के अंदर 10 मिनट गेन कर ली, बिकॉज एक्चुअल वर्ल्ड में 1 घंटा पार हुआ और उसका रीडिंग जो है वो 1 घंटा 10 मिनट का था, तो उसने एक्स्ट्रा कितना शो की 10 मिनट्स। तो हम इसको ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसने 10 मिनट का गेन किया। आया समझ? और अगर मेरे क्लॉक का रीडिंग है 4 मतलब 4:50, बजना कितना चाहिए था 5, लेकिन बाई मतलब क्या है कि मिस्टेक या कुछ डिफॉल्ट मतलब फॉल्ट होने की वजह से उसमें कितना बज रहा है 4:50, कितना टाइम कम शो हो रहा है इस केस 10 मिनट। तो हम क्या बोलेंगे बताओ कि द वॉच हैज लूज्ड 10 मिनट्स इन 1 आवर। आया बात समझ? एक बार मैं और बोलता हूं, देखो एक घड़ी है जिसमें मान लो कि 4 बज रहा, अगर वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है तो 1 घंटे के बाद में उसमें एग्जैक्टली बजना चाहिए था 5, लेकिन ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द मशीन और द बैटरी, आई डोंट नो व्हाट, कोई एक मान लो चीज गड़बड़ कर रहा है उसके अंदर में, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके वजह से वो 2 बदमाशी कर सकता है। हो सकता है कि वो 1 घंटे के बाद में उसको दिखाना चाहिए था 5, लेकिन वो दिखाएगा 5:10, और हो सकता है कि 1 घंटे के बाद में उसको दिखाना चाहिए था 5, लेकिन वो दिखाएगा 4:50। अगर वो 1 घंटे के बाद में 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि उसने 10 मिनट गेन किया है, और अगर वो 10 मिनट कम दिखा रहा है तो हम बोलते हैं कि उसने 10 मिनट लूज किए। कितने टाइम के अंदर में? 1 घंटे के अंदर। क्लियर मेरे ख्याल में? तो ये एक सिचुएशन होता है। अब आपके पास में जो क्वेश्चंस आएगा उसको आप थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैं एक चार्ट जैसा बना देता हूं यहाँ पे। मान लो कि एक है हमारे पास में प्रॉपर क्लॉक, प्रॉपर मतलब नॉन डिफेक्टिव, अच्छा क्लॉक है ये मेरे पास में, प्रॉपरली वर्किंग क्लॉक, और एक को मैं मान के चलता हूं
फॉल्टी क्लॉक जो प्रॉपरली वर्किंग नहीं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास में ऐसा आएगा जिसमें प्रॉपर क्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया रहेगा, एंडिंग पॉइंट आपको बताया रहेगा कि प्रॉपर क्लॉक में सुबह 10 बज रहा था, अभी रात में 9 बज रहा है। फॉल्टी क्लॉक में भी सुबह 10 बज रहा था, अब बताओ रात में कितना बज रहा है। इसमें ऐसा बोलेगा कि सुबह मान लो कि 7 बज रहा था 7 AM, और रात में मान लो कि 8 बज रहा है 8 PM, ठीक है। बोलेगा कि ये दोनों पहले सेम था, मतलब इसमें भी सुबह कितना बज रहा था 7 बज रहा था, ठीक है। लेकिन ये तो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा था, प्रॉपर्ली फंक्शन करते करते इसमें कितना बज गया 8 बज गए, और इसके अंदर में ये तो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा था, ये या तो ज्यादा टाइम दिखा रहा होगा या फिर कम टाइम दिखा रहा होगा। तो अब ये इस सिचुएशन में क्या रीडिंग शो कर रहा होगा, दैट माइट बी वन क्वेश्चन। एक ऐसा कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है। और एक कैटेगरी क्या हो सकता है, देखो कि वापस से मान लो कि मेरे पास में एक है प्रॉपर और एक है मेरे पास में फॉल्टी, ठीक है। अब मान लो कि फॉल्टी में बता दिया कि सुबह 7 बज रहा था और बोल दिया कि प्रॉपर में भी सुबह 7 बज रहा था, ठीक है, AM 3, इस टाइम पर दोनों में सेम टाइम हो रहा था। इसमें कोई फॉल्ट है, फॉल्ट हो सकता है कि ज्यादा टाइम दिखाने का हो, यानी कि गेनिंग का फॉल्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लूजिंग का फॉल्ट भी हो सकता है। बट कोई भी फॉल्ट के तहत जाते जाते इसमें मान लो कि रात का 9:30 बज रहा है 9:30, लेकिन सिंस ये गेन या लूज करके ये वाला रीडिंग शो कर रहा है, तो ये करेक्ट रीडिंग होगा कि इनकरेक्ट रीडिंग होगा, ऑब्वियसली इनकरेक्ट रीडिंग होगा। और इस सिचुएशन में यू विल बी आस्क्ड कि करेक्ट रीडिंग क्या होना चाहिए। एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, देखो कि जो प्रॉपर क्लॉक है, प्रॉपरली फंक्शनिंग क्लॉक है, उसका स्टार्टिंग एंडिंग दोनों बताएगा। प्रॉपर क्लॉक और फॉल्टी क्लॉक का स्टार्टिंग विल बी सेम, एंड आपको फॉल्टी क्लॉक का एंडिंग बताना है, जब प्रॉपर क्लॉक में इतना हो रहा होगा, फॉल्टी क्लॉक में कितना हो रहा होगा। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरा कैटेगरी होगा जिसके अंदर में आपको फॉल्टी का स्टार्ट और एंड बताएगा। फॉल्टी का स्टार्ट, प्रॉपर का स्टार्ट वुड बी सेम, और प्रॉपर का एंड क्या होना चाहिए इस मोमेंट पे वो आपको पूछा जाएगा। क्लियर है। इन दोनों क्वेश्चन करने का अप्रोच दो अलग अलग होगा, सिमिलर सा अप्रोच है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन आपको पहले से पता होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। आओ अब आप इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो एक और सोचो पहले इसके बारे में, फिर बात करते हैं। चलो अब देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि ये जो सवाल है ये कैटेगरी नंबर 1 का क्वेश्चन है कि कैटेगरी नंबर 2 का क्वेश्चन। ये कैटेगरी 1 है और ये कैटेगरी मेरे ख्याल में 2 है, ठीक है ना। तो जो सवाल है ये कौन सा कैटेगरी है, फर्स्ट के सेकेंड? फर्स्ट। और फर्स्ट का मतलब मेरे को प्रॉपरली फंक्शनिंग क्लॉक का स्टार्ट भी पता है और एंड भी पता है। इम्प्रॉपरली फंक्शनिंग क्लॉक का स्टार्ट पता है, एंड क्या होगा ये मेरे को पता करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉमन सा अप्रोच रहता है। अप्रोच क्या है, देखो आप कि सिंस आपको प्रॉपर क्लॉक का स्टार्ट और एंड दोनों पता है, तो आप क्या करो कि प्रॉपर क्लॉक के अंदर में एक्चुअल टाइम क्रॉस्ड कितना है पहले वो पता लगाओ कि कितना टाइम पार हुआ है उसके अंदर। इसका स्टार्टिंग रीडिंग क्या है, सुबह का 10 बज रहा था, और लास्ट रीडिंग क्या बताया आपको, रात का 10 बज रहा था। तो टाइम क्रॉस कितना हुआ आपकी, 12 आवर्स। ये चीज आप पहले दिमाग में निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद में इस चीज को देखो कि हर 3 मिनट में ये गेन कितना करता है, 5 सेकेंड। तो आपको ये पता करना है कि 12 घंटा जब एक्चुअल क्लॉक में क्रॉस हो जाएगा ना, तो ये फॉल्टी क्लॉक आपका गेन कितना कर लेगा। 3 मिनट में वो 5 सेकेंड गेन कर रहा है, एक्चुअल क्लॉक में आप सुबह 10 से रात का 10 बजा दिए, तो एक्चुअल क्लॉक में कितना टाइम पार हो गया, 12 घंटा पार हो गया। 3 मिनट में ये 5 सेकंड गेन कर लेता। अब आपको पता करना है कि 12 घंटा में इस फॉल्टी क्लॉक ने कितना गेन किया होगा। पहले आपको ये पता कर, क्या ये हम ये पता कर सकते हैं? मेरे ख्याल में हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। 3 मिनट में वो कितना गेन कर रहा है बताओ, 5 सेकंड। 3 मिनट से अगर मैं इसको 60 मिनट्स बनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इसको 60 मिनट्स बनाना चाहता हूं, व्हाट कैन आई डू, आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20। तो उससे क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बिकम 60 मिनट एंड दैट विल बिकम व्हाट, इनटू 20 करोगे तो 100 ना, इट विल बिकम 100 सेकेंड। यहां तक ओके है सब कुछ। 60 मिनट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1 आवर। और मुझे कितना क्रॉस करवाना था, 12 आवर्स। अब इसको 12 आवर बनाने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई कर सकते, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते, क्या हो जाएगा बताओ, 12 आवर इज इक्विवेलेंट टू 1200 सेकेंड्स। आया यहां तक समझ। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो सोचो कि जब एक्चुअल क्लॉक में 12 आवर्स क्रॉस होगा तो फॉल्टी क्लॉक इतने टाइम का गेन कर लेगा, मतलब इतना टाइम वो एक्स्ट्रा शो करेगा, इतना टाइम वो एक्स्ट्रा शो करेगा। इसको एक बार मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, 1200 डिवाइडेड बाय 60 कितना होना चाहिए आपका मिनट।
सो गया ये वाला, और ये कितना आ जाएगा बताओ 20। अब आप इस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन सोचो एक बार कि एक्चुअल क्लॉक में जब 12 घंटा क्रॉस होगा तो फॉल्टी क्लॉक 20 मिनट गेन करेगी, मतलब उस मोमेंट वो 20 मिनट ज्यादा शो कर रहा होगा अपने रीडिंग, ठीक है। ओरिजिनल क्लॉक का लास्ट रीडिंग क्या है आप 10 PM, ये तो एक्चुअल टाइम हो गया। फॉल्टी क्लॉक को कितना गेन करना है 20 मिनट, उसका रीडिंग कितना आ रहा हो 10:20, ये आपका आंसर आया समझ, क्लियर। लिखो व्हेन, एक लाइन पहले लिख देते हैं, व्हेन 3 मिनट passes, when 3 minute passes in correct clock, then faulty clock gains 5 seconds, then faulty clock gains 5 seconds। अब आप यही चीज कॉपी कर, जैसे है लास्ट लाइन एक लिख लो, hence final reading is equals to 10:20 PM। क्लियर मेरे ख्याल में, इसको ट्राई करो। ठीक है, देखो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से कैटेगरी 1 है कि कैटेगरी 2 है। 1 मीन्स की फॉल्टी का, अच्छा 1 मीन्स की करेक्ट वाले का आपको इनिशियल और फाइनल दोनों रीडिंग दिया हुआ है, फॉल्टी वाले का इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल आपसे पूछा हुआ। वही कैटेगरी है ये वाला कि कुछ और है ये वाला? वही कैटेगरी है। तो इसमें हमारा अप्रोच क्या होता था कि एक्चुअल क्लॉक में कितना टाइम क्रॉस हुआ होगा वो तो आप पहले ही पता लगा लो। बताओ कितना टाइम क्रॉस हुआ है, सुबह 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक, मेरे ख्याल में 14.5 आवर्स। तो पहले आप दिमाग में इसको रख लो कि 14.5 आवर्स मेरे को क्रॉस करना है एक्चुअल क्लॉक, ठीक है। और फिर गेनिंग लूजिंग का क्या दिया हुआ है हमको आइडिया कि 1 घंटे में 3 मिनट गेन होता है। पिछले बार आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि 3 मिनट में 5 सेकंड हो रहा था, इसको पहले आवर में कन्वर्ट किया, फिर 12 से मल्टीप्लाई करके 12 आवर हो गया। इस बार वी आर वेरी लकी कि ऑलरेडी 1 आवर के अंदर में कितना मिनट का गेन बता रहा है हमको 3 मिनट्स का। तो डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस 1 आवर को 14.5 आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटू 14.5 क्या हो जाएगा बताओ। 14.5 आवर जब एक्चुअल वर्ल्ड में क्रॉस होगा तो आपको यहां कितना टाइम मिलेगा बताओ, इंटू 3 ना, तो आई थिंक 43.5 मिनट्स। इस लाइन का मीनिंग एक बार समझने का ट्राई करना। इस लाइन का मीनिंग यह है कि एक्चुअल क्लॉक के अंदर में या रियल क्लॉक प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक के अंदर में जब इतना टाइम क्रॉस होगा तो जो फॉल्टी क्लॉक है इट इज सपोज टू गेन इतना टाइम वो एक्स्ट्रा शो करेगा। आया लॉजिक समझ मेरे ख्याल में। और अगर वो इतना टाइम एक्स्ट्रा शो करेगा और करेक्ट क्लॉक का फाइनल रीडिंग ये वाला है तो ये पार्ट उसमें हमको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। और इसको यदि उसमें ऐड करोगे तो ध्यान से सोचो कि आपका फाइनल रीडिंग क्या आना चाहिए। ऑलरेडी 9:30 हो रहा था, 30 मिनट्स अगर आप और दे देते हो तो क्या हो जाएगा उसमें 10, और 30 मिनट्स देने के बाद में और कितना मिनट बचेगा आपके पास 13.5। उस 13.5 का भी 13 तो ठीक है, 0.5 का क्या कर सकते हो 30 सेकेंड्स कर सकते हो। तो फाइनल आपका रीडिंग क्या हो जाएगा 10:13 और 30 सेकेंड, और इट विल बी PM। देखो ये आपका आंसर होना चाहिए। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है पक्का। और यहीं पर अगर गेन की जगह लूज का बात होता तो क्या करते, माइनस कर दे, ठीक है क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही आइडिया है, इस बार लूज करवाना है। चलो वापस से मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से वही रहेगा, कैटेगरी 1 की कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 मतलब प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक का स्टार्ट एंड दोनों पता होना चाहिए। आप पता है आपको इसके अंदर में स्टार्ट क्या है आपका 7, एंड क्या है आपका 3। तो कितना आवर क्रॉस हो गया है 7 से 12 5, और 5 से 5 घंटा, और 12 से 3 फिर से 3 घंटा, तो 8 घंटा होगा। तो ओरिजिनल प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक में मेरे ख्याल में 8 घंटा क्रॉस होगी, ठीक है। और हमको पता करना है कि अगर क्लॉक लूज करा था 5 सेकंड करके तो फॉल्टी क्लॉक का फाइनल रीडिंग क्या हो। मेरा अप्रोच बहुत सिंपल, मेरे को ये पता लगाना है पहले कि 8 घंटे में इसको लूज कितना करना चाहिए, और ओरिजिनल क्लॉक का जो भी फाइनल रीडिंग है उसमें से उतना माइनस कर दूंगा।
क्योंकि अगर लूज कर रहा है तो उतना टाइम कम शो कर रहा हो। आया आइडिया समझ? लिखो 1 मिनट में ये कितना लूज करेगा बताओ? 5 सेकेंड। आपको कितना टाइम क्रॉस करवाना है बताओ? थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। 1 मिनट के अंदर में इट इज गोइंग टू लूज 5 सेकेंड, ठीक है। और आपको क्रॉस करवाना है ओरिजिनल क्लॉक के अंदर में कितना घंटा? 8 घंटा। इसको 8 घंटा बनाने के लिए पहले 1 घंटा में कन्वर्ट करो, और 1 घंटा में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। तो क्या हो जाएगा बताओ? 60 मिनट के अंदर इट विल लूज 60 इंटू 5 सेकेंड्स, दैट इज 300 सेकेंड्स, ठीक है। 60 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर, और इस 1 आवर को 8 आवर्स बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? 8 आवर्स, और इसमें इट इज सपोज टू लूज 2400 सेकेंड्स। 2400 सेकेंड्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? बाई 60 और कट के मेरे ख्याल में 40, सो दिस इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। अब इस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन सोचो आप कि जब ओरिजिनल क्लॉक में, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक में 8 घंटा पार होगा तो आपका फॉल्टी क्लॉक कितना टाइम लूज करेगा? 40 मिनट्स लूज करेगा। ओरिजिनल घड़ी के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग घड़ी के अंदर में 8 घंटा क्रॉस होने के बाद का जो रीडिंग है वो कितना है? 3। फॉल्टी क्लॉक को 40 मिनट कम शो करना है, तो वो क्या रीडिंग शो करेगी? 2:20 हो गया। तो हेंस आपका फॉल्टी क्लॉक का रीडिंग हो जाएगा 2:20 और मेरे ख्याल में PM, ठीक है। पढ़ो इसको, पढ़ो और सोचो कैटेगरी 1 की अब कैटेगरी 2। ठीक है, चलो ये भी कैटेगरी 1 ही निकला वैसे तो। क्या करें बताओ? एक्चुअल क्लॉक का पहला रीडिंग 6 AM और फिर अगले दिन का 6 AM, तो टाइम क्रॉस कितना है आप? 24 आवर्स। और गेनिंग लूजिंग का क्या बताया हुआ है? 2 घंटे में 5 मिनट, तो 2 आवर्स में इट इज सपोज टू लूज 5 मिनट्स। आपको कितना टाइम क्रॉस करना है? 24 आवर। ज्यादा मेहनत करना है कि सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? 24 आवर्स, एंड इसमें कितना लूज कर लेगा ये? 60 मिनट। तो एक्चुअल घड़ी में जब 24 घंटा पार होगा तो फॉल्टी क्लॉक को 60 मिनट उस मोमेंट पे लूज करना है। एक्चुअल घड़ी 24 घंटे के बाद में फाइनल रीडिंग शो करता है 6 बजे। इसको 1 घंटा कम शो करना है, तो वो रीडिंग कितना शो करेगा? 5 बजे। और AM के PM? AM, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 AM, ठीक है। डन। इसको देखो, ठीक है, चलो आओ करते हैं डिस्कस। अब वापस बताओ कैटेगरी 1 की कैटेगरी 2, इस बार कैटेगरी 2। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स, ठीक है, एंड वॉज सेट राइट एट 7 AM, मतलब 7 बजे फॉल्टी क्लॉक और प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक दोनों क्या दिखा रहा था? सुबह 7 AM का रीडिंग दिखा रहा था हमको। इफ इट शोज 4:15 इन द आफ्टरनून, ये किसका रीडिंग? फॉल्टी क्लॉक का। कितना रीडिंग शो कर रहा है वो? 4:15। और उस मोमेंट पे व्हाट इज द करेक्ट टाइम, मतलब प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक का हमको टाइम पूछा हुआ। आया बात समझ? अब पिछली जितना भी क्वेश्चन हम किए हैं उसका हमारा अप्रोच क्या था वो आप थोड़ा सा देखो। हमारा अप्रोच ये रहता था कि सिंस हमको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टाइम पता होता था तो एक्चुअल टाइम क्रॉस हमको पता चल जाता था। आया बात समझ? इस बार आपको स्टार्टिंग एंडिंग किसका पता है? फॉल्टी का। तो फॉल्टी क्लॉक में कितना टाइम क्रॉस होगा ये आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। इस सिचुएशन में फॉल्टी क्लॉक में कितना टाइम क्रॉस हो रहा है बताओ? ध्यान से थोड़ा सोच के बताना। मेरे ख्याल में 9 घंटा 15 मिनट के। सुबह 7 बज रहा था, 7 बजे से 12 बजाने के लिए कितना चाहिए? 5 घंटा। और 12 से 4 बजाने के लिए 4 घंटा, तो 5 + 4 घंटा 9 घंटा, और 15 मिनट और चाहिए। तो फॉल्टी क्लॉक के अंदर में जो इस रीडिंग के हिसाब से टाइम क्रॉस है वो कितना है बताओ? 9 आवर्स 15 मिनट्स। ध्यान से देखते रहे। तो वापस से आई विल मेक इट अ पॉइंट कि फॉल्टी क्लॉक में 9 आवर प्लस 15 मिनट क्रॉस हुआ है। अभी 15 मिनट ऐसे मेरे काम का नहीं, सब कुछ मेरे को आवर में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा देखो, 9 + 15 डिवाइडेड बाई 60 काटूंगा तो 1/4, और एलसीएम ले लूंगा तो 37 डिवाइडेड बाई 4 आवर्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज 37/4 आवर्स?
इट इज द टाइम क्रॉस्ड इन फॉल्टी क्लॉक की करेक्ट क्लॉक, फॉल्टी क्लॉक। यहां तक ओके है सब कुछ? ओके। अब आप इस चीज का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लेना, हाँ इसका इंटरप्रिटेशन कि अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड्स इन 3 मिनट्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका पहले आंसर करिएगा एंड देन आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। दो घड़ी है, एक प्रॉपर्ली फंक्शनिंग और एक फॉल्टी, दोनों में 4 बज रहा है। आफ्टर 3 मिनट्स करेक्ट क्लॉक क्या रीडिंग शो करेगी? 4:03। और फॉल्टी क्लॉक इस वाले फॉल्ट के हिसाब से क्या रीडिंग शो करेगा? 4:03 और 5 सेकेंड। इस लाइन का क्या मैं ये मतलब समझूं कि फॉल्टी क्लॉक के अंदर में जब 3 मिनट 5 सेकेंड क्रॉस होता है तो एक्चुअल क्लॉक के अंदर में 3 मिनट क्रॉस होता है। अगर ये लाइन नहीं समझ में आया हो तो एक बार और ध्यान से सुनो, मैं फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। दो क्लॉक है मेरे पास में, दोनों में 4 बज रहे। 3 मिनट के बाद में ओरिजिनल वाले में, करेक्ट वाले में फिर से क्या रीडिंग शो होगा? 4:03। और फॉल्टी क्लॉक जिसमें फॉल्ट ये वाला है, उस फॉल्टी क्लॉक का रीडिंग क्या हो? 4:03 और 5 सेकेंड। क्या मैं इससे ये कंक्लूजन ले लूं कि फॉल्टी क्लॉक के अंदर में जब 3 मिनट 5 सेकेंड क्रॉस होता है तो ओरिजिनल क्लॉक के अंदर में सिर्फ 3 मिनट क्रॉस होता है? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? श्योर हो ना? फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? अब आप कुछ लिखना मत, पहले अच्छे से देखो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 मिनट प्लस 5 सेकेंड, इतना टाइम जब फॉल्टी में क्रॉस होगा तो एक्चुअल में कितना क्रॉस होना चाहिए बताओ उस मोमेंट? 3 मिनट। इस पूरे को आप मिनट में कन्वर्ट कर तो क्या होगा बताओ? 3 + 5/60 मिनट। इतना टाइम जब फॉल्टी में क्रॉस होगा तो एक्चुअल में कितना क्रॉस होगा? 3 मिनट। ध्यान से सुनते जाना। 1 और ये कितना हो जाएगा बताओ? 12। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 37/12 मिनट। यहां तक ओके है? और जब फॉल्टी में इतना टाइम क्रॉस होगा तो एक्चुअल में कितना टाइम क्रॉस हो जाएगा बताओ? 3 मिनट। नो चेंज। ओके। अब आप सुनना ध्यान से। 5 पेन का दाम 50 रुपए, ठीक है? तो एक पेन का दाम कितना? बाय यूनिटरी मेथड 50/5 कैंसिल हो कितना आ जाएगा? 10। ये समझ में आता है? अब मैं क्या कह रहा था कि इतने मिनट में अगर 3 मिनट का गेन होगा तो जब फॉल्टी क्लॉक में 1 मिनट क्रॉस होगा, जस्ट 1 मिनट, उस टाइम पर यहां क्या हालचाल हो? 3 / 37/12। ये समझ में आता है? मिनट। इट इज वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड। 5 पेन का दाम 50 रुपए तो एक पेन का दाम 50/5। तो वैसे ही अगर 37/12 मिनट फॉल्टी में क्रॉस होगा तो एक्चुअल में कितना क्रॉस होगा? 3 मिनट। फॉल्टी में अगर 1 मिनट क्रॉस होगा तो एक्चुअल में कितना क्रॉस होगा? 3 / 7/12। तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा बताओ? 3 × 12/37 मिनट, ठीक है? लेकिन फॉल्टी में कितना टाइम क्रॉस हुआ है बताओ? 37/4 आवर्स। तो इस टाइम के ड्यूरेशन को ना मेरे को 37/4 आवर्स तक ले जाना है, ठीक है? अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर करके कहां पहुंचा दिया बताओ? 1 मिनट। 1 मिनट से 1 आवर जाने के लिए क्या करोगे? इंटू 60। क्या हो जाएगा बताओ? 60 मिनट के अंदर में इट विल बी 3 × 12/37 इंटू 60। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है? एंड 60 मिनट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 1 आवर। आपको कितना चाहिए? तो क्या हो जाएगा बताओ? 37/4 आवर क्रॉस करवाने के लिए इन फॉल्टी क्लॉक ओरिजिनल क्लॉक में कितना क्रॉस कराना हो? 3 × 12/37 इंटू 60 इंटू 37/4, ठीक है? इतना यूनिट क्या होगा इसका? मिनट। अब यहां देखो ध्यान से, 37 गॉन, 4 से 12 गॉन, कितना आ जाएगा? 3 3 × 9 और 9 इंटू 60 540। और 540 का यूनिट क्या होगा? मिनट्स। और इसको अगर आप आवर में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा मेरे ख्याल में? 9 आवर। अब इस लाइन का इंटरप्रिटेशन सोचो आप एक बार कि जब फॉल्टी क्लॉक के अंदर में इतना टाइम क्रॉस होगा, यानी कि इतना टाइम क्रॉस होगा, तो एक्चुअल क्लॉक में कितना क्रॉस होना चाहिए? 9 आवर्स। और फॉल्टी और करेक्ट दोनों का इनिशियल रीडिंग क्या था? 7 AM। फॉल्टी में 37/4 आवर्स क्रॉस हुआ, उसका रीडिंग बन गया कितना? 450। और इस दौरान, इस पीरियड के दौरान एक्चुअल क्लॉक में कितना क्रॉस होना चाहिए? 9 आवर्स। तो 7 बजे अगर करेक्ट था तो 9 घंटे के बाद में करेक्ट क्लॉक का रीडिंग क्या आ रहा होगा?
4, तो आपका आंसर है 4 बजे। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर? तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि इट इज 4 PM। चलेगा? लिखो एक लाइन, व्हेन 3 minutes and 5 seconds passes in faulty clock, time crossed in correct clock is equals to 3 minutes, 2 मिनट मेरी तरफ देखना। इसमें हमको अपना अप्रोच क्यों चेंज करना पड़ा? मतलब जो पिछले में कर रहे थे उससे नहीं हो सकता था क्या? तो आई थिंक हो तो शायद उससे भी सकता है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने अपना अप्रोच चेंज किया। वो ये है कि जब मेरे पास में करेक्ट क्लॉक का स्टार्टिंग और एंडिंग का रीडिंग अवेलेबल रहता है तो आई कैन वेरी इजीली फाइंड कि उसमें टाइम कितना क्रॉस हो। इस बार मेरे पास में स्टार्टिंग और एंडिंग रीडिंग किसका है? फॉल्टी का। तो व्हाट कैन आई फाइंड वेरी इजीली कि फॉल्टी में कितना टाइम क्रॉस हुआ। तो अगर मान लो कि फॉल्टी का टाइम क्रॉस हमको पता है एंड समहाउ इफ आई एम एबल टू फाइंड कि फॉल्टी में अगर इतना क्रॉस होगा तो ओरिजिनल में कितना क्रॉस होगा, तो इमीडिएटली आई कैन फाइंड माय आंसर। इसीलिए अप्रोच को इस तरीके का रखा। क्लियर मेरे ख्याल में? कॉपी कर लो। बाकी एक कंक्लूडिंग लाइन लिख लेना है इसमें कि हेंस फाइनल रीडिंग ऑफ द करेक्ट क्लॉक इज इक्वल्स टू 4 बज रहा होगा उसको। अच्छा, इसको देखो एक बार। आओ देखते हैं इसको। पहले ये डिसाइड करो वापस से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। बहुत सिंपल है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। अगर कैटेगरी 2 बोलते हो तो टेल मी कि व्हाट इज द टाइम क्रॉस्ड इन द फॉल्टी क्लॉक। 8 AM से 9 इन द इवनिंग, तो 13 घंटा होगी, 13 आवर्स। ठीक है, उसके अंदर इस लाइन का सोचो कि वॉच लूजेस 3 seconds एंड 2 minutes। ठीक है, अब मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं, आप आंसर करना एंड आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन समझ में आ जाएगा। 2 घड़ी है, दोनों में 4 बज रहा है और 2 मिनट एक्चुअल दुनिया में पार हो गए। जो करेक्ट वाला क्लॉक है, जो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, वो क्या रीडिंग शो करेगा? 4:02। और जो फॉल्टी क्लॉक है जिसमें ये वाला फॉल्ट है कि हर 2 मिनट में वो 3 सेकंड लूज कर देता, वो क्या रीडिंग शो करेगा आपको? 4:01 और 57 यानी कि 57 सेकंड। ये मैं सही कर रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉल्टी क्लॉक में जब 1 minute 57 seconds क्रॉस होता है तो ओरिजिनल क्लॉक में उस मोमेंट कितना क्रॉस हो जाता है? 2 मिनट क्रॉस हो जाता है। यहीं से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे क्योंकि फॉल्टी क्लॉक का हमको कंप्लीट पता है कि उसको कितना क्रॉस करना है, 13 घंटा। आओ मेहनत करें। तो फॉल्टी क्लॉक में जब 1 मिनट प्लस 57 सेकेंड क्रॉस होगा तो ओरिजिनल क्लॉक में 2 मिनट क्रॉस हो जाएगा। आई होप एकदम क्लियर है ये चीज। इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा बताओ? 1 + 57 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, यहां आएगा आपके पास में मिनट और यहां रहेगा आपके पास में 2 मिनट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से कट जाएगा शायद ये, और कट के क्या आएगा बताओ? 19/20। और एलसीएम अगर लेते हो तो क्या बचेगा आपके पास? मेरे ख्याल में 39/20 मिनट। और यहां क्या रहेगा आपके पास में? 2 मिनट। एक बार मैं रुक जाता हूं, 2 मिनट सब लोग बोर्ड पर देखो एक बार अच्छे से। इसका क्या मीनिंग है हमको समझाओ एक बार। कि फॉल्टी क्लॉक में जब 39/20 मिनट्स क्रॉस होगा उस टाइम पर ओरिजिनल क्लॉक में करेक्टली प्रॉपर्ली फंक्शनिंग क्लॉक में 2 मिनट क्रॉस होना चाहिए। फॉल्टी क्लॉक में ओवरऑल कितना क्रॉस करवाना है आप? 13 घंटा। तो इसको धीरे धीरे 1 मिनट, फिर 60 मिनट और इंटू 30 वहां तक ले जाएंगे हम लोग। इसको यदि 1 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? डिवाइड होगा। तो कैसा दिखना चाहिए बताओ एक बार? 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 2 डिवाइडेड बाय 39/20। ठीक है, और यहां पर भी यूनिट रहेगा आपका मिनट। इफेक्टिवली 1 मिनट विल बिकम 2 × 20/39 मिनट। 1 मिनट से कहां जाओगे बताओ? 60 मिनट। तो 60 मिनट के लिए क्या होगा?
2 इंटू 20/39 इंटू 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। और यही लिख देता हूं 1 आवर, ठीक है। इन दोनों का तो यही हो गया। और आपको कितना आवर्स में जाना है? 13 आवर्स। तो क्या हो जाएगा? 13 आवर इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू 20/39 इंटू 60 इंटू 13, 13 39 3 360 आई थिंक 20, और सब मिला के कितना हो जाएगा? 800। क्या 800 यूनिट क्या होगा? मिनट्स। तो 800 मिनट्स, ठीक है। यहां तक सब कुछ। पिछले बार क्या हुआ था कि लास्ट में आया था 540 मिनट, 60 से डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया, मस्त आंसर कितना आ गया आपका? 9 आवर्स। इस बार ये पूरा डिवाइड हो गया 60 से, अगर करोगे तो पूरा तो नहीं होगा, तो मैं बोलूंगा कि फिर मैनुअल डिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? अगर 800 को करते हो तो कितना लगाओगे? मेरे ख्याल में 1 ही लगा लो पहले, नहीं समझ में आ रहा है। फिर 3 180, फिर कितना बचेगा? 20, ठीक है। यहां तक इससे क्या समझ में आया आपको कि 800 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 13 आवर्स और प्लस 20/60। एक बार के लिए ये भी अभी यूनिट क्या है इसका? आवर। लेकिन इसको आप लिख सकते हो 13 आवर प्लस 20/60 इंटू 60 अगर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनट। 60 60 गॉन, दिस इज इक्वल्स टू 13 आवर प्लस 20 मिनट। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? और अब हमको फाइनल इंटरप्रिटेशन समझाओ कि फॉल्टी क्लॉक में जब 13 आवर क्रॉस होगा तो ओरिजिनल क्लॉक में कितना क्रॉस होगा? 13 आवर 20 मिनट्स। दोनों का कौन सा रीडिंग सेम था? इनिशियल, ठीक है। तो ओरिजिनल क्लॉक का भी इनिशियल रीडिंग क्या रहा हो? 8 बज रहा होगा, उसमें 8 AM, 13 घंटा क्रॉस करना है आपको, कितना हो जाएगा? 9 PM। और आपको 13 घंटा 20 मिनट क्रॉस करना है, तो आपका फाइनल रीडिंग क्या होना चाहिए? 9:20 PM। देखो आया समझ के नहीं आया? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ लो इसको फिर बात कर। सुनना थोड़ा ध्यान से और अपना कॉमन सेंस यूज करके जहां तक हो सके आंसर करने का ट्राई करो। 2 घड़ी है, इसको करेक्ट मानो, इसको फॉल्टी मानो। और नियम ऐसा कहता है कि जो फॉल्टी क्लॉक है ये सपोज करो कि 5 मिनट गेन करेगा 1 घंटे में। कितना गेन करेगा बताओ? 5 मिनट। दोनों में अभी 4 बज रहा है। आफ्टर 1 आवर इसका रीडिंग क्या होगा? 5, 1 घंटा पार होगी। इसका रीडिंग क्या होगा? 5:05। 2 घंटे के बाद में इसका रीडिंग, इसका रीडिंग 3 घंटे के बाद में इसका रीडिंग, इसका रीडिंग। समझ में आ रहा ना ये चीज? और एक मोमेंट पे 4 बजे दोनों का रीडिंग सेम था, तो दोनों राइट था। जैसे ही 4 बज के क्रॉस हुआ फिर इन लोगों का रीडिंग मैच होना बंद हो गया, और इसका सारा रीडिंग करेक्ट आ रहा था इस वाले हाथ का, और इस वाले हाथ का सारा रीडिंग क्या आ रहा था? रॉन्ग आ रहा था। 1 घंटे के बाद में इसने 5 मिनट गेन किए, 2 घंटे के बाद में इसने 10 मिनट गेन किए, 3 घंटे के बाद में इसने 15 मिनट गेन किया। ऐसे कर करके जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसका गेन और बढ़ता जाएगा। है बात समझ? अब एक मैजिकल प्रोपोजिशन, एक मैजिकल आइडिया ये है कि जब ये गेन कर करके एग्जैक्टली 12 घंटा गेन कर लेगा। कितना गेन कर लेगा बताओ? 1 घंटे में 5 मिनट, 2 घंटे में 10 मिनट, 3 घंटे में 15 मिनट, 4 घंटे में 20 मिनट। ऐसे ही इसका गेन बढ़ रहा है ना। ये बढ़ के जब गेन होने का क्वांटिटी 12 घंटा हो जाएगा ना, तब वापस से एक मोमेंट ऐसा आएगा जब करेक्ट क्लॉक का और इसका रीडिंग मैच हो जाएगा। It gained 5 minutes in 1 hour. It gained 10 minutes in 2 hours. It gained 15 minutes in 3 hours. तो ये गेन का जो क्वांटिटी है, जो 1 घंटे में 5 मिनट, 2 घंटे में 10 मिनट, 3 घंटे में 15 मिनट, ऐसे कर करके एक मोमेंट तो ऐसा आएगा ना जब इसके गेन का क्वांटिटी 12 घंटा हो गया होगा। तो गेन का क्वांटिटी जिस मोमेंट एग्जैक्टली 12 घंटा होगा, देयर वी फाइंड कि इसका रीडिंग फिर से मैच होगा। ठीक है। और उस एक मोमेंट के लिए ये लोग दोनों फिर से करेक्ट टाइम शो करेगा। फिर से जब 1 घंटा पार हो जाएगा 12 घंटा का गेन करने के बाद, ठीक है, तब क्या होगा?
तो वापस से ये 5 मिनट गेन कर लेगा और इसका रीडिंग गलत हो जाएगा। आया बात समझ? तो जो भी फॉल्टी क्लॉक होता है, जो टाइम या तो गेन कर रहा हो या फिर लूज कर रहा हो, गेन कर करके जब वो एग्जैक्टली 12 घंटा गेन कर लेगा, उस मोमेंट उसका रीडिंग करेक्ट होगा। और अगर कोई क्लॉक बार बार लूज कर रहा है, तो लूज कर करके जिस मोमेंट पे वो 12 घंटा एग्जैक्टली लूज कर लेगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका रीडिंग और करेक्ट क्लॉक का रीडिंग मैच हो जाएगा और दोनों सही रीडिंग शो करेगा। लेकिन फिर से 1 घंटे के बाद में ये कुछ लूज कर देगा और इसका रीडिंग रॉन्ग हो जाएगा। आया बात समझ? तो अगेन मैं एक फैक्ट आपको बताता हूं कि अगर कोई क्लॉक बार बार क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली 12 घंटा जब वो गेन कर लेगा, उस मोमेंट पे उसका जो भी रीडिंग होगा दैट विल बी करेक्ट रीडिंग। और अगर कोई क्लॉक बार बार लूज कर रहा है, तो जब वो एग्जैक्टली 12 घंटा लूज करेगा ना, उस एक मोमेंट के लिए उसका रीडिंग क्या होगा, करेक्ट। लेकिन फिर से जैसे ही टाइम पास होगा, उसका रीडिंग फिर से क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आया बात समझ? लिखो, एनी क्लॉक which is gaining or losing time, which is gaining or losing time, will show correct reading, will show correct reading for one moment after it has gained or lost 12 hours, after it has gained or lost 12 hours। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि a watch loses 6 minutes every hour, मतलब 1 घंटे में 6 मिनट वो लूज कर रहा है, and was set right at 11 AM, मतलब 11 AM ऑन मंडे को फॉल्टी क्लॉक और करेक्ट क्लॉक दोनों में क्या रीडिंग शो हो रहा था, 11 बज रहा था, ठीक है। व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन? तो ये 1 घंटे में 6 मिनट गेन करता है, गेन कर करके जब ये 12 घंटा गेन कर लेगा, तो उस मोमेंट पे ये वापस से एक बार करेक्ट रीडिंग शो कर रहा हो। तो मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 12 घंटा गेन कराने के लिए एक्चुअल वर्ल्ड में कितना टाइम क्रॉस हो चुका हो। 12 घंटा गेन कराने के लिए एक्चुअल वर्ल्ड में कितना टाइम क्रॉस हो चुका हो, लिखो। अच्छा सॉरी, गलत बोल रहा हूं, लूज कराने के लिए लिखो। 6 मिनट लूज कराने के लिए आपको रियल वर्ल्ड में कितना टाइम क्रॉस करना होता है, 1 घंटा। सुनते जाना ध्यान से। 1 मिनट, ये 1 मिनट नहीं सॉरी, एक काम करूं, कितना लूज कराना है आपको, 12 घंटा आपको लूज करवाना है, 12 घंटा। ध्यान से सोच, थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूं। तो पहले इसको 1 आवर में कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर कन्वर्जन के लिए मेरे पास में 2 रास्ता कि पहले मैं यहाँ 1 लिखूंगा, वहां 1/6, फिर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/6 × 60। या फिर मैं एक शॉर्टकट लगा सकता हूँ कि इसको 60 मिनट से तो बनाना है, सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा ना। लिखो, 60 मिनट लूज कराने के लिए रियल वर्ल्ड में क्रॉस कराना होगा आपको 10 घंटा। आया समझ? आपको करेक्ट रीडिंग के लिए फिर से कितना क्रॉस करवाना है, 12 घंटा। 60 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। तो 12 घंटा लूज कराने के लिए क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 आवर लूज कराने के लिए आपको रियल वर्ल्ड में 120 आवर्स क्रॉस करना पड़ेगा। आया बात समझ? क्लियर है ना? अच्छा, 120 आवर इज अप्रोक्सीमेटली 5 डेज। 24 से डिवाइड कर लो। आया समझ? अब आपको मैं समझाता हूं कि कौन से मोमेंट पे ये फॉल्टी क्लॉक करेक्ट रीडिंग शो करे 5 दिन के बाद। अब थोड़ा सोच लो, 11 बजे मंडे को आपका टाइम स्टार्ट होता है। एक दिन जब क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे का 11 बजेगा। 2 दिन क्रॉस करोगे तो वेडनेसडे का 11 बजेगा। 3 दिन क्रॉस करोगे तो थर्सडे का 11 बजेगा। 4 दिन क्रॉस करोगे तो फ्राइडे का 11 बजेगा। और 5 दिन क्रॉस करोगे तो सैटरडे का 11 बजेगा। तो सैटरडे के सुबह 11 बजे वो ऑस्पिशियस मूवमेंट होगा जब आपका गलत घड़ी भी सही समय दिखाएगा। सैटरडे एट 11 AM। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, कहां तक लिखना हो गया आप लोगों का? 5 डेज ना, तो लिखो, हेंस इट विल शो करेक्ट रीडिंग अगेन, it will show correct reading again on
सैटरडे एट 11 AM, ऑन सैटरडे एट 11 AM। ठीक है, इसके साथ क्लॉक का पोर्शन हम लोग का समाप्त।